हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह एक सिंक्रोनस मोटर है। तो आज का वीडियो इसके ऊपर ही होने वाला है कि ये मोटर काम कैसे करता है और इसके बारे में हम इस वीडियो में आज डिटेल्स जानेंगे। ठीक है, ये इसका शाफ्ट रहा। तो इस मोटर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जब हम इसके शाफ्ट को घुमाएंगे तो हमें 220 से लेके 240 वोल्ट तक की एसी सप्लाई मिलती है। ये हमारा शाफ्ट है इसका, इसी को घुमाने पर 220 से 240 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। ये एक तरीके से जनरेटर की तरह एसी सप्लाई देगा। इसे हम एक छोटा जनरेटर भी कह सकते हैं। और आप इसमें देख सकते हैं 2 वायर्स गए हैं। तो मोटर से हम एलईडी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम को चलाकर देखेंगे कि वो चल पाएंगे या फिर नहीं चल पाएंगे। तो चलिए इस मोटर के थोड़ा डिटेल्स को देख लेते हैं, समझते हैं उन डिटेल्स को। देखिए लिखा हो सिंक्रोनस मोटर, तो उसके नीचे आप देख सकते हैं ये मॉडल नंबर है 49TYD500। उसके आगे आप नीचे देखिए लिखा हुआ AC। एक्चुअली ये मोटर हमारा AC सप्लाई देता है। AC करंट पे ये काम करता है, अल्टरनेटिंग करंट, और ये करंट जो देगा वो भी अल्टरनेटिंग करंट देगा। तो ये 220 से लेके 240 वोल्ट तक ये जनरेट कर सकता है और इतने ही वोल्टेज पे ये चलता भी है। और वो जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी वो हमारी होगी 50 से 60 हर्ट्ज की। हर्ट्ज जो हमारी होती है वो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। 5 to 6 RPM लिखा हुआ है, मतलब 5 से 6 राउंड पर मिनट ये मोटर घूमेगा। अगर हम इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देंगे तो ये बहुत धीमे घूमता है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा वो 4 वाट तक की ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है। जैसा आप देख सकते हैं मेड इन चाइना प्रोडक्ट है ये। तो इस मोटर के डिटेल्स ये थे सारे। तो अब हम जरा इस मोटर को जब देखते हैं कि वास्तव में ये क्या इतनी बिजली बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। तो ये मोटर बैटरी से चलने वाला नहीं है, बल्कि ये AC सप्लाई से चलता है। अगर इस मोटर में मैं 220 वोल्ट का इनपुट करता हूं तो ये मोटर चलने लगेगी। और ये मोटर 220 वोल्ट पर चलती है और इसको घुमाने पर भी ये मोटर 220 वोल्ट का आउटपुट करती है। अगर इसको घुमाएं और कहीं अगर आपका हाथ धोखे से इसको छू जाए तो आपको करंट लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं सप्लाई की मदद से। ये हमारे घर में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये हमारा मोटर देखिए मूवमेंट करने लगा है। एक्चुअली बहुत स्लो कर रहा है, तो इसमें इसके होल में ये डाल देते हैं जिससे हमें इसका मोशन दिखने लगेगा। क्योंकि अभी हमने इसके डिटेल्स में देखा था कि ये केवल 5 से 6 राउंड 1 मिनट में मारता है। ठीक है, 5 से 6 बार ही 1 मिनट में घूम पाता है, बहुत स्लो होता है। स्लो होने की वजह से इसकी एक स्पीड रहती है वो कांस्टेंट रहती है। इसीलिए इस मोटर का इस्तेमाल बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम में किया जाता है। जैसे कि हमारा फैन हो गया, वॉल फैन हो गया, कूलर हो गया। जरा देखिए ये हमारा कितना स्लो घूम रहा है। और अगर हमें इसकी डायरेक्शन को चेंज करना होगा तो हमेशा हमें एक अपोजिट तरफ से थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ेगा। थोड़ी सी ताकत लगाएंगे हम तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आपने कूलर में देखा होगा जो फैन की डायरेक्शन होती है वो अपने आप चेंज होती रहती है ना, हम लोग कर देते हैं वो। वहाँ पर यही सिंक्रोनस मोटर ही यूज़ किया जाता है। जब फैन एक डायरेक्शन में जाकर टकराता है, थोड़ा रुकने के बाद फिर वो डायरेक्शन चेंज कर देता है। सिंक्रोनस मोटर यूज़ होता है वहाँ पे। यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा प्रेस करेंगे उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। सिंक्रोनस मोटर बहुत काम का मोटर है। चलिए चेक करेंगे अब हम मल्टीमीटर की मदद से चेक करेंगे। मल्टीमीटर को हमने 750 वोल्ट AC पर हमने इसको फिक्स कर दिया है। और अब हम जरा इस सिंक्रोनस मोटर को घुमाकर देखेंगे कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी। पहले हमारे कनेक्शन देख लीजिए, हमने कनेक्ट कर रखा है वायर इस सिंक्रोनस मोटर के साथ। ठीक है, तो अब सिंक्रोनस मोटर को घुमाकर, ये देखिए सीधा वायर गया हमारा। सिंक्रोनस मोटर को अब हम घुमाकर देखेंगे कि कितना वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है।
क्योंकि इस पे लिखा था 220 से 240 वोल्ट। ये हमारा फंस गया है इसमें, आप देख सकते हैं। और हमने घुमाना स्टार्ट, 284, 326, कितना 326 वोल्ट तक हमारा करंट निकल रहा है। देखिए 340 तक पहुंच गया था, 421, ठीक है, 440, मतलब इससे अगर आप देखेंगे तो 450 से भी ज़्यादा वोल्टेज का करंट ये छोटा सा सिंक्रोनस मोटर हमारा बना पा रहा है। बहुत ज़्यादा करंट बना रहा है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्या इसकी मदद से हम कोई एलईडी जला सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम चला सकते हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले एक छोटा बल्ब लिया, हमारा 2 वाट का एलईडी बल्ब है ये। तो अब हम देखेंगे कि ये एलईडी बल्ब हमारा इस सिंक्रोनस मोटर की मदद से चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। एक्चुअली सिंक्रोनस मोटर जो होता है हमारा, ये पावर प्लांट्स में यूज होता है। ज़्यादातर ये मोटर हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक टरबाइन में यूज किया जाता है बिजली बनाने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी एक स्पीड कांस्टेंट रहती है। चलिए तब तक कनेक्शन कर लेते हैं इसका। कनेक्शन होने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमारा एलईडी बल्ब जल पा रहा है या नहीं। तो देखिए हमारा कनेक्शन हो गया है। तो अब हम सिंक्रोनस मोटर को घुमाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमने घुमाना स्टार्ट, अरे वाह, ये देखिए हमारा बल्ब जल गया। तो आप देख सकते हैं सिंक्रोनस मोटर के मूवमेंट की वजह से, उसमें जैसे हमने घुमाना, उसका जो सैफ्ट है उसका जैसे घुमाना स्टार्ट किया, वैसे ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगी, जिसकी मदद से ये बल्ब जला। तो जरा हम थोड़ा वाट बढ़ाकर देखते हैं कि ये, चलिए 2 वाट का तो जल गया, ठीक है। क्या अगर हम और वाट का, देखिए ये हमारा दूसरा एलईडी बल्ब 7 वाट का लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखते हैं 7 वाट का जलेगा कि नहीं, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर पे केवल हमारा 4 वाट लिखा था, ठीक है। 4 वाट तक की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। तो जरा देखिए अब हमने घुमाना स्टार्ट किया, हम थोड़ा तेज घुमा रहे हैं, इस वजह से लाइट में फ्लक्चुएशन मिल रहा है। थोड़ा स्पीड को कम कर देते हैं, धीमे धीमे घुमाने पे देखते हैं क्या कंटिन्यू हमें मिल पाएगी। तो देखिए हमने अब स्पीड बहुत कम कर दी, जिसकी वजह से हमारा बल्ब देखिए कंटिन्यू जल रहा है, ठीक है। क्योंकि स्पीड कम कर दी, एक कांस्टेंट स्पीड पर चलाएंगे तो हमें कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी इससे प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से वो बल्ब हमारा कंटिन्यू जल पाएगा। यहाँ पे जलने का यही रीज़न है सबसे बड़ा, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा कुछ और चेंज करते हैं। ये हमारे पास एलईडी पैनल पड़ा था और ये एलईडी पैनल थोड़ा ज़्यादा वाट का है। ज़रा देखिए 14 वाट का विल्टेक का हमारा ये एलईडी पैनल है। और देखिए 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है, ठीक है। 150 से 300 वोल्ट तक के पे चल सकता है ये हमारा एलईडी पैनल। तो ज़रा इसको कनेक्शन करते हैं और देखते हैं कि ये जलेगा या फिर नहीं जलेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि ये जलेगा या नहीं जलेगा, आपको क्या लग रहा है। क्योंकि सिंक्रोनस मोटर पे हमने देखा था 4 वाट लिखा है। देखिए भाई, अरे वाह क्या बात है। देखिए ये हमारा 14 वाट का एलईडी पैनल एक सिंक्रोनस मोटर की मदद से ग्लो कर पा रहा है, ठीक है। इसको हमने सेट कर दिया थोड़ा सा। अब आप जरा देखिएगा, अब हम इसको बहुत धीमे धीमे, ये हमने प्रॉपर कनेक्शन कर रखा है, इसको धीमे धीमे घुमाएंगे और घुमाकर हम चेक करेंगे क्या वास्तव में हमारा एक सिंक्रोनस मोटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर पा रहा है। अपनी वायरिंग चेक कर रहे हैं तो वायरिंग हमारी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये देखिए घुमाना हमने स्टार्ट किया। तो देखिए आपको बहुत सारी एलईडी लाइट्स दिख रही होंगी इस पैनल में जो अंदर लगी, वो सारी ग्लो कर रही हैं, बट कभी बहुत ज़्यादा कभी बहुत कम। अब हम इसकी स्पीड को एक कांस्टेंट करके देखते हैं, क्या स्पीड कांस्टेंट करने पे हमें बराबर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, एलईडी पैनल बराबर लाइट के साथ जलेगा। तो देखिए हम बहुत स्लोली घुमा रहे हैं और हमें लाइट बहुत अच्छी मिल रही है, एलईडी पैनल जल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 14 वाट का एलईडी पैनल है और सिंक्रोनस मोटर की जो हमारी क्षमता थी, कैपेसिटी थी, वो केवल 4 वाट तक की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता था। फिर भी हमने देखिए लाइट बंद कर दी कमरे की देखने के लिए। तो जरा देखिए
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से बहुत तेज हमें दिख रहा है पूरा। ठीक है, बहुत सारी एलईडी लाइट्स एक साथ जल रही हैं, तो हमें यही चेक करना था, इसीलिए हमने लाइट बंद की थी। ठीक है, अब थोड़ा सा वाट और बढ़ाते हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट बल्ब है, जरा इसमें देखिए 20 वाट लिखा हुआ है। ये 20 वाट का है आपका, 240 वोल्ट एसी अल्टरनेटिंग करंट पे चलेगा, और हमारा सिंक्रोनस मोटर एसी करंट प्रोड्यूस करता ही है। तो चलिए देखते हैं क्या है। अब क्या लगता है, ये जल पाएगा कि नहीं जल पाएगा? आप लोग मन में सोचिए और देखिएगा जलता है कि नहीं जलता है। तो हमने जब इसको घुमाना स्टार्ट किया, घुमाता गया, बट फाइनली ये नहीं जला। यहाँ पर देख सकते हैं आप, 20 वॉट पे जैसे ही हम लोग आए वैसे ही हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर पा रहा है, बल्कि हमने स्टार्टिंग में 2 वाट का लिया था, वो भी जल गया था। 7 वाट का लिया था, वो भी जल गया था। उसके बाद हमने 14 वाट का एलईडी पैनल लिया था, वो भी जल गया था। बट ये हमारा 20 वाट का एलईडी बल्ब नहीं जल रहा है। इसका रीज़न ये है कि हमारे सिंक्रोनस मोटर की एक कैपेसिटी है, कितने वॉट तक का करंट प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो उस पर 4 लिखा था, लेकिन ये जल रहे थे हमारे 14 वॉट के, 7 वॉट के, पता नहीं कैसे जल रहे थे, बट बढ़िया जलाया था छोटा वाला, कितना अच्छा जल रहा था। इसके बाद मैंने 7 वॉट का जलाया, 7 वॉट वाला था, वो भी बहुत अच्छा जल रहा था। बट फाइनली जो हमारा 20 वॉट वाला एलईडी बल्ब था वो नहीं जला। सो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट video.